जैसा कि आप जानते हैं कि रोहित शर्मा को वनडे और टी20 क्रिकेट का कप्तान बना दिया गया है और अब चर्चाएं जोरों पर हैं कि टेस्ट टीम का कप्तान कौन होगा। उसमें कई नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, रोहित शर्मा तो खैर फ्रंट रनर हैं ही, और उसके अलावा केएल राहुल का नाम भी अभी गायब नहीं हुआ है जब से राहुल द्रविड़ ने उनका समर्थन किया है कि वो अभी ग्रूम कर रहे हैं और आने वाले समय में एक अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। तो इसके क्या मतलब निकाले जाएं। हरभजन सिंह से जब ये पूछा गया तो हरभजन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जसप्रीत बुमराह इसके लिए उपयुक्त हो सकते हैं कप्तान, लेकिन बशर्ते कि रोहित शर्मा कप्तानी के लिए अगर तैयार ना हो। अगर रोहित शर्मा, यानी उनका कहने का मतलब यह है कि रोहित शर्मा जो हैं उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, अगर वो उपलब्ध नहीं होते हैं, इंजर्ड होते हैं या वो कप्तानी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में जसप्रीत बुमराह के नाम पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं रवि शास्त्री से जब शोएब अख्तर ने उनके यूट्यूब चैनल पर सवाल किया कि अगला भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान आप किसे देखते हैं, तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह के बारे में भी सवाल किया। तो बहुत ही साफ तौर पर रवि शास्त्री ने कह दिया कि जसप्रीत बुमराह कप्तानी के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भारत में एक तेज़ गेंदबाज का कप्तान बनना नामुमकिन है। या तो वो बहुत बड़ा ऑलराउंडर हो, बॉलिंग ऑलराउंडर हो, उन्होंने कहा कपिल देव या फिर इमरान खान या गैरी गारफील्ड सोबर्स, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हुआ करते थे और इनका एक अलग से जलवा होता था। और ऐसे खिलाड़ी की जो अप्रोच है बहुत एग्रेसिव होनी चाहिए, और इस तरह से वो जसप्रीत बुमराह को उन्होंने इनडायरेक्टली या ये कहिए साफ तौर पर खारिज कर दिया कि वो कप्तानी मटेरियल नहीं है। और उन्होंने कहा अगर आपको फास्ट बॉलिंग के आधार पर फास्ट बॉलर को ही जो है कप्तान बनाना है, तो बॉब विलिस जैसी या तो प्रतिभा हो। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर बॉब विलिस हुआ करते थे एक ज़माने में, 70 और 80 के दशक में वो खेलते थे, और वो एक ऐसे खिलाड़ी थे कि उन्होंने खूब विकेट भी चटकाए और एक तरह से तस्वीर बदलने की कोशिश की उन्होंने इंग्लैंड टीम की। और अगर आप देखें तो एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, और ब्रॉड के बाद यान बॉथम, और उसके बाद सबसे अधिक विकेट लेने वाले इन तीनों के बाद चौथे इंग्लिश तेज़ गेंदबाज रहे बॉब विलिस। तो उनका कहना है या तो आप एक ऐसे धाकड़ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अगर होते तो उनको आप बना सकते थे एग्रेसिव अप्रोच वाले, या फिर बॉब विलिस टाइप जो है तेज़ गेंदबाज, उनको ये जो है जिम्मेदारी सौंपी जा सकती थी। तो उनसे जब पूछा गया कि अगर आप उनके नाम को खारिज कर रहे हैं तो आखिर और कौन हो सकता है इस पद के लिए सबसे उपयुक्त दावेदार, तो उन्होंने कहा कि जिस खिलाड़ी को अब जो यंगस्टर हो, कई साल तक कप्तानी कर सके, उसे कप्तानी सौंपी जानी चाहिए। यानी कहना वो चाह रहे हैं ऋषभ पंत के साथ, बिना उनका नाम लिए उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। बिल्कुल सुनील गावस्कर वो भी ऋषभ पंत के पक्ष में रहे हैं। और हम आपको बता दें कि पिछले दिनों जब साउथ अफ्रीका के दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम गई थी, वनडे क्रिकेट की सीरीज़ थी, उसमें जसप्रीत बुमराह को उप कप्तान बनाया गया था। और क्योंकि सिलेक्टर्स में ज़्यादातर तेज़ गेंदबाज मौजूद हैं, उन्होंने तेज़ गेंदबाज को ऐसा सोशल मीडिया पर बहुत एक चर्चा का विषय बना कि शायद इसीलिए उन्होंने जसप्रीत बुमराह को उप कप्तानी सौंपी है भविष्य के कप्तान को देखते हुए। लेकिन जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया जसप्रीत बुमराह से, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये सम्मान की बात है, अगर उन्हें इस पद के लिए ऑफ़र किया जाता है तो वो इसके लिए तैयार हैं। लेकिन रवि शास्त्री ने पूरी तरह से जसप्रीत बुमराह के नाम को पर मोहर नहीं लगाई है, पूरी तरह से उन्हें खारिज कर दिया है। आप क्या सोचते हैं रवि शास्त्री के विचारों से? आप कितने सहमत हैं कि एक एग्रेसिव, एक ऐसा कैप्टन होना चाहिए जो ऑलराउंडर हो, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो, जो भारतीय टीम के पास उस स्तर का नहीं है? तो जाहिर सी बात है कि वो ऋषभ पंत के साथ दिखाई देते हैं। अपनी राय हमें ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।